मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। मैं क्या करूं इस लड़की का, इसने तो हमें नाकों चने चबा दिए। और तायाबू मैंने सोच लिया है, दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। क्या जरूरत थी भाभी को ये हरकत करने की, जब तुमने कह दिया था कि हम रास्ते में हैं। और मुझे यहाँ रहकर दिन रात चने चबवा रही है वो। हाँ तो क्या हो गया भाभी, घर के काम के साथ अनाया अपनी यूनिवर्सिटी मैनेज कर लेगी। तो क्या जरूरत थी अंकल और भाई को जगाने की? तो क्या शो कराने की कोशिश करी? रिलैक्स इशू। बच्चों की तरह से जिद करने लगते हैं कभी कभी। आशिर और ईशल की शादी तो हो चुकी है, लेकिन आयजा को हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है। वो ईशल के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती है। जब ईशल के फादर ने उसके लिए यूरोप टूर के प्लान किया था, तो वहां पर भी उसने ये कहा कि जब तुम लोग जा ही रहे हो तो अनाया और रोहान को भी साथ ले जाओ, जिसमें अनाया को तो एतराज था, उसे मना कर दिया। इस वक्त आयजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब जबकि एक दिन आशिर और ईशल आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, और जब वो आशिर को फोन करती है तो उसको बता देता है कि हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए हैं, लेकिन उसको सब पे एतराज होता है। वो कुछ ना कुछ इस तरह से करती है कि घर में सबको, असद को और अपने ससुर को उठा देती है। वो लोग जब बाहर आते हैं तो उनसे ये कहती है कि वो लोग बगैर बताए कहीं चले गए हैं, वो लोग अभी तक रात के 2 बजे तक वापस नहीं आए हैं। उस पे उसके ससुर उससे ये पूछते हैं कि तुम्हें बताकर नहीं गए थे, तो कहती है नहीं, मुझे नहीं बताया। वो वह बात उसको बताती ही नहीं है कि मैं आशिर से बात कर चुकी हूँ और आशिर ने बताया कि हम वापस आ रहे हैं। उन लोगों को इस तरह से साबित कर देती है कि वो लोग गलती पर हैं और हस्बैंड मामूल आयजा जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस बात पे ईशा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हस्बैंड से यही बात कहती है कि जब आपको बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने सब घर वालों को क्यों उठाया और रात में 2 बजे रात को इतना हंगामा क्यों क्रिएट किया। इस बात पे आशा उसको समझाया था कि इतनी मसले की बात नहीं है, लेकिन ईशा को ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। दूसरी तरफ अनाया भी उसे ज्वाइन करना चाहती है। जब रोहान ये बात करता है तो आयशा को सबको एतराज हो जाता है। वो ये बात कहती है अपने ससुर से कि अब मैं सोच रही हूँ कि ईशल और अनाया दोनों को खीर में हाथ डलवा दो, ताकि ये लोग घर के काम में मसरूफ हो जाएं। लेकिन रोहान उसे यही कहता है कि कोई मसले की बात नहीं है, अनाया जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ घर को भी मैनेज कर लेगी।